हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका PCSIQ एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट जो आपको पता ही है, और संपूर्ण तैयारी कैसे की जाए। इतने कम समय में संपूर्ण तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम उस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर चेक करते हैं। ठीक है, सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, फिर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। पैट 2025 में लगभग 40 दिन शेष हैं, और अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि अब इन बचे हुए 40 दिन में क्या पढ़ना है ना। ऐसे में हमारे पास काम आता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, या किस टॉपिक, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हमें देखना पड़ता है। अब आपके पास जैसे मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय तो है नहीं है कि हम चलो भाई मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं इस समय, लेकिन जो किताबें होती हैं सब्जेक्ट वाइज किताबें, वो पढ़ने का टाइम अब आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं देखिए, ये हमारा वेटेज है। ठीक है, ये हमारा वेटेज है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास है, इतिहास से 5 क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, यही आते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आते हैं, संविधान से 5 क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान से 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभिक गणित। अब देखो, इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है कि प्रारंभिक गणित जो है यहाँ दिया हुआ है कि 5 नंबर का है। ठीक है, प्रारंभिक गणित 5 नंबर का है। और हिंदी, गणित और हिंदी के विषय में भी मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अंग्रेजी की बात करें 5 अंक की आती है, रीजनिंग की बात करें 5 अंक की आती है, करंट अफेयर 10 नंबर का आता है। ठीक है, करंट अफेयर 10 नंबर का आता है। उसके बाद और अगर बात की जाए तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग ये आपकी 5 नंबर की, करंट अफेयर 10 का हो गया। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का है। अपठित गद्यांश ये 10 नंबर का है। ग्राफ और तालिका ये 10-10 नंबर की है। अगर हम हिंदी की बात की जाए, हिंदी, तो हिंदी जैसे अभी यहाँ दिया हुआ है कि 5 नंबर की है। 5 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी हो गई, लेकिन इसमें अपठित गद्यांश भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो ये कुल मिला करके आपकी 15 नंबर की हो जाएगी। वैसे ही गणित 5 नंबर का है, ठीक है, जो प्रारंभिक गणित है, लेकिन ग्राफ और तालिका को जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 25 नंबर का हो जाएगा। तो हमें ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो गणित और हिंदी पे देना है। ठीक है, और हमारा जो जीएस का पोर्शन है, मतलब जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, वो सबसे ज़्यादा है। तो कोई यहाँ जनरल अवेयरनेस हो गया 10 नंबर का, 10 नंबर की करंट अफेयर हो गई, 20 तो यही हो गए। ठीक है, और ये हमारे संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब मिला करके काफ़ी अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिसे हम तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक जीएस है, हैं, एक हिंदी है, और एक हमारा मैथ है। ठीक है, ये ही आपको सफलता दिला देगा। आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 नंबर की है। रीजनिंग आप पढ़ें या ना पढ़ें, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो 3 सवाल आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल 3 सवाल। जो ज़्यादा पढ़ेगा, पूरी रीजनिंग पढ़ेगा, वो भी 4 सवाल करेगा, 5 वो भी नहीं करेगा, लेकिन 3 आप कर ले जाएंगे बिना तैयारी के। बिना तैयारी के भी आप जो है 3 सवाल कर ले जाएंगे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वही आप लगा लो, उसी में ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी है, जो अपठित गद्यांश है, उसको आप लगा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने लगाए होंगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। लेकिन गणित में ग्राफ और तालिका है, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रारंभिक गणित की। ठीक है, प्रारंभिक गणित की नॉलेज होनी चाहिए, और उसी के अनुसार आप इन जो ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। हिस्ट्री जो कि 5 नंबर की है, मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री 5 नंबर की है।
5 नंबर की। अब हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है ये देखना है, हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको जो भारतीय इतिहास है इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़नी है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी है, बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य, औरंगजेब, मराठा और ब्रिटिश शासन का उदय और विकास, और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब 1857 की क्रांति हुई। अब इसमें भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है ये भी देखना है कि इम्पोर्टेंट 5 नंबर का है भाई। अगर हम देखें कि ये जो है टोटल ये 5 नंबर का है और 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। टॉपिक कितने हो रहे हैं, 10-12 टॉपिक हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी समझ में आ जानी चाहिए, और इसमें बौद्ध धर्म, मौर्य वंश से क्वेश्चन बनता है, गुप्त से क्वेश्चन बनता है, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, और इसमें 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये, औरंगजेब को आप छोड़ सकते हैं, मराठा को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी से ही काम चल जाएगा इनका। लेकिन इनमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध धर्म, मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्य और मराठा भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा आप देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। तो इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट डेट हमें याद करनी होती है कि कौन सा आंदोलन कब शुरू हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास डेट याद है, जैसे कि हम बात करें असहयोग आंदोलन 1920 है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चोरी की जो घटना हुई थी वो कब हुई है ना, तो ये चीज़ें अगर डेट आपको याद है तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास भूगोल। दूसरा है भूगोल। भूगोल में आपको भारत का, विश्व का, ये सब पढ़ना है। ठीक है, भूगोल में आप देख सकते हैं विश्व का भूगोल है। ठीक है, और ये यहाँ से हम इसमें जनसंख्या है, वनस्पति, जलवायु, पहाड़, नदियाँ और विश्व का भूगोल। दूसरा है फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर की है। ठीक है, तीसरा है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर का है ना, ये भी 5 नंबर का है। और आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्यपालिका से, मौलिक अधिकार, ये आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में इसमें आपको भौतिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीव विज्ञान, स्वास्थ्य और पोषण, इनसे सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सामान्य विज्ञान है। हिंदी मैंने आपको बताया है, ये हिंदी है, हिंदी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, संधि है, समास है। ठीक है, संधि है, समास है, और उपसर्ग, प्रत्यय है, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, और हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो संधि, समास, ये जो है आपको जो हमारे पास ग्राफ आएगा क्वेश्चन छांटने का होता है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रारंभिक गणित। ठीक है, मैं कह रहा था कि जो ग्राफ और उसके क्वेश्चन आते हैं तालिका के, वो बिना आप प्रारंभिक गणित के नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफ और तालिका में ऐसा होता है, ग्राफ और तालिका में कि आप जो है वहाँ से क्वेश्चन अगर थोड़े सी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। लेकिन 10 में, जैसे 10 नंबर का ग्राफ है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाएंगे, थोड़ी सी बहुत नॉलेज में, है ना। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो उसमें के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रारंभिक गणित पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक गणित में ही जो है इसके क्वेश्चन ही वहाँ ग्राफ में पूछे जाते हैं, जैसे कि दशमलव वाले हो गए, है ना। और प्रतिशत सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रतिशत, है ना। और उसके बाद औसत, जो ग्राफ और तालिका में भी पूछे जाते हैं, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, ये सब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, वही हमारे पास जो जनरल नॉलेज है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, है ना।
ये इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं जो हमें पढ़ना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इसमें क्या है, ये पुस्तकें और लेखक ये भी पूछते हैं। पुरस्कार, सम्मान, खेलकूद जो पुराने दिए जा चुके हैं, ये सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंग्रेजी, ठीक है। व्याकरण, शब्दावली, वाक्य निर्माण, समझाना, अनुवाद, यही है। रीजनिंग मैंने आपको बताया कि रीजनिंग अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या रीजनिंग की तैयारी भी नहीं की है तो भी आप 3 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बस कैजुअली सोचना है तो उसमें आप 3 क्वेश्चन कर ले जाओगे, तो आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रीजनिंग पे कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। बचे हुए टाइम में अब इतना आप कहाँ तक कर सकते हो। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये पोर्शन काफ़ी लंबा होता है ना, तो ये हमें पढ़ना होता है, ठीक है। 2 गद्यांश 10 नंबर के तो यही पूछे जाएंगे और 2 ग्राफ है ये, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन 10 नंबर के ये पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये 13 टॉपिक हो गए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो है मैंने आपको सिलेबस बताया कि क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन मैथ से जो हम प्रारंभिक गणित पढ़ेंगे उसी का जो है टॉपिक होता है ये, बस में सारे एक साथ दे देते हैं। और बस ये जो है आपको लगातार अभी 40 दिन है, अभी टाइम है कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज दोस्तों हम जीएस की क्लास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ये पिछले कुछ सालों में जो पूछे गए हैं उसको मैं आज एक क्लास कराऊँगा, ठीक है। पीवाईक्यू है ना, तो ये पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगा। उससे क्या होता है कि हमें पैटर्न पता चलता है कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं 5-5 नंबर के हैं तो वे प्रीवियस बार बार वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं या उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो उसी हिसाब से पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। गणित में भी आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, संख्या चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आते उसी टाइप के हैं कि औसत का पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया, ठीक है, परसेंटेज पूछ लिया, लाभ हानि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूछ लिया, है ना। और एवरेज तो पूछता ही पूछता है, एक सवाल एवरेज का आता ही है। समय और दूरी हो गया, जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, आप मैं आशा करता हूँ कि जी जान से आप पढ़ाई कीजिए। 40 दिन शेष है, बहुत अच्छी वैकेंसी इससे आती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।